तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई इनुयाशी की मूवी को, जो कि एक एनिमे सीरीज थी जिसको मूवी में कन्वर्ट किया गया है। अब मूवी एक्सप्लेनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसका नाम इचिरो होता है। वो अपनी सारी मेहनत की कमाई एक घर को बनाने में लगा देते हैं और अपनी फैमिली को इस घर में रहने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इचिरो की फैमिली इस बात की बिल्कुल कदर नहीं करती। वो लोग इचिरो को बिल्कुल नालायक समझते हैं, लेकिन इचिरो सारे दिन उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन वो लोग इचिरो की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे और उनके बच्चे उनको अपना डैड मानते हुए भी शर्म आती थी कि इचिरो ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया और ना ही उनके लिए और ना ही उनकी जरूरतों को पूरा कर पाए। इचिरो बहुत ही सिंपल और सीधे आदमी थे, लेकिन उनकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इचिरो अब बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। इचिरो की फैमिली होने के बावजूद वो अकेले थे और वो बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए उनकी फैमिली उन्हें बेकार इंसान समझती थी। ऑफिस के लोग भी उन्हें लूजर समझते थे, वहाँ पर उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिरो अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग किसी आदमी को पीट रहे हैं, लेकिन इचिरो डर की वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी उनकी बेटी वहाँ आ जाती है और इचिरो को कहती है तुम एक बुज़दिल इंसान हो। अब एक दिन इचिरो की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बात इचिरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने काम में बिजी रहते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। अब हम देखते हैं इचिरो अकेले बैठे होते हैं और उनके पास एक डॉग आता है और उसके गले में एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि इस कुत्ते को तुम ही संभाल सकते हो। अब इचिरो की वाइफ को पता चलता है तो इचिरो की वाइफ डॉग को बाहर छोड़ने के लिए कहती है। अब इचिरो मजबूर होकर उस कुत्ते को बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो कुत्ता इचिरो का पीछा नहीं छोड़ता। तो इचिरो उससे पीछे छुड़ाने के लिए बहुत तेज भागता है। तो भागते भागते एक पार्क में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि उसने उस कुत्ते से पीछा छुड़वा लिया है, लेकिन वो कुत्ता उस पार्क में उसके सामने खड़ा होता है और वहाँ पर एक यंग लड़का भी खड़ा होता है। अब दोनों अचानक से आसमान में चमकती हुई चीज को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो एलियन स्पेसशिप उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। इचिरो को कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो इचिरो की आंख खुलती है, वो बिल्कुल ठीक होता है और वो डॉग को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाता है। और अपने घर आने के बाद उन्हें सब चीजें बहुत ही अजीब लग रही थी और वो काम जो उनसे नहीं होते थे अब वो उस काम को कर रहे थे। उन्हें अपनी बॉडी के अंदर अजीब सी पावर महसूस होती है और तभी वो अपने हाथ को देखने लगते हैं। तभी उनकी एक उंगली का नेल खुल जाता है और उसमें हम दो यूएसबी पोर्ट को देखते हैं और फिर जब वो अपनी गली पर टच करते हैं तो उनका पूरा सर खुल जाता है और फिर उनकी दोनों बाजुएं भी खुल जाती हैं। अब वो गलती से हाथ की गन से शूट कर देते हैं तो हम देखते हैं जो इचिरो ने खाना खाया होता है वो उस गन से बाहर निकल जाता है। अब इचिरो समझ जाता है कि उस एलियन शिप की क्रैश लैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब वो एक रोबोटिक इंसान बन गए थे। अब हम देखते हैं हीरो नाम के लड़के को जो उस रात इचिरो के साथ मौजूद था। अब ये सारे बदलाव उसके अंदर भी हो चुके थे। यहाँ पर हीरो अपने अंदर हुए बदलाव को बहुत जल्द समझ जाता है और जल्द ही अपनी पावर्स को संभालने लगता है और इन पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, जो कि अपनी फिंगर से किसी को भी मार सकता था और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर सकता था। और वो अपने पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड को बता देता है। हम हीरो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि बहुत अकेला और तन्हा इंसान होता है और हीरो की फैमिली में उसकी इकलौती मॉम होती है और उसके पिता किसी पैसे की वजह से किसी और के साथ रहने लगे थे और इसीलिए हीरो अपनी मॉम को हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, वो चाहकर भी अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसी सोच की वजह से वो बहुत दुखी रहता था और जब हीरो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसे गुस्सा आ जाता था। अब हम दूसरी तरफ इचिरो को देखते हैं जिनको अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया था।
वो देखते हैं वो एक कबूतर को बहुत जल्दी हील कर देते हैं और तभी इचिरो को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस महिला का बच्चा वहां पर मरने वाला है। तभी इचिरो उनसे छुपते हुए इस बच्चे के पास आ जाते हैं और अपनी पावर से उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं। अब इचिरो इस बात को सोच लेते हैं कि इस पावर का यूज वो लोगों की हेल्प करने में करेंगे और दूसरी तरफ हीरो को देखते हैं जो ये सोचता है कि वो अपने पावर्स को लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं वो कॉलेज में कुछ लड़कों को परेशान करता है तो ये सब देखकर उसका फ्रेंड उससे डरने लगता है और इन पावर्स की वजह से हीरो अपने आप को गॉड समझने लगता है और अब वो इस बात को भी सोच लेता है कि उन्हें किन किन लोगों से बदला लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं हीरो के पास सौतेली माँ का फोन आता है और उसे खाना खाने के लिए बुला रही होती है। जब हीरो अपने फादर के घर खाना खाने के लिए पहुंचता है तो उसके फादर का नया परिवार बहुत खुश होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उन सबको मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक फैमिली की हंसने की आवाज सुनाई देती है तो हीरो का दबा हुआ गुस्सा उसके बाहर आ जाता है और वो पूरी फैमिली को मारने लगता है। इचिरो को किसी की मदद का एहसास होता है और वो भागकर वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो उसे बचा सके। तो जैसे ही वो उनके घर पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़की मरी हुई है और उसे अपनी पावर से जिंदा करने की कोशिश करने लगता है और जब वो लड़की जिंदा नहीं होती तो उन्हें ये पता चल जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को ठीक कर सकते हैं जो जिंदा हो। इसी दौरान यहाँ पर इचिरो को हीरो भी दिखाई देता है तो यहाँ पर हीरो इचिरो को भी मारता है, लेकिन इचिरो पर इसका कोई असर नहीं होता। इचिरो फिर उसे पकड़ने जाता है तो हीरो उड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये खबर पूरी तरीके से न्यूज में चलने लगी थी। जिस तरीके से उस फैमिली को मारा गया था हीरो का फ्रेंड ये बात समझ जाता है ये सब हीरो ने किया है क्योंकि इसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। और अब इन सारी सिचुएशन की वजह से हीरो का बचपन का फ्रेंड अपनी दोस्ती को खत्म कर देता है। अब इसी वजह से हीरो बिल्कुल अकेला हो गया था। अब हम दूसरी तरफ इचिरो को देखते हैं जब वो घर पहुंचते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। अब इचिरो की वाइफ उनको बताती है कि उनका बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी कॉलेज चेंज करना चाहती है और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़ना चाहती है। और एक साथ इतने सारे लोगों की बुराई सुनने के बाद इचिरो बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान इचिरो को हीरो के दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त एक बुरा इंसान बन चुका था। नायोकी की रोने की आवाज सुनकर अब इचिरो वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहते थे और इसी जल्दी में उनके जेट बूस्टर बाहर निकल आते हैं और वो उड़कर जल्दी से नायोकी के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पर आते ही हीरो का फ्रेंड उनको सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि आप हैं जो उसे रोक सकते हैं, लेकिन इचिरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं थी और नायोकी उनकी इसमें मदद करता है। इचिरो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वो एक सॉल्ट वाला पानी पी लेते हैं, लेकिन उनकी रोबोटिक बॉडी इस पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती और उस पानी को बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ हीरो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है तभी रास्ते में पुलिस वाले उसका रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को पता चल चुका था कि वही किलर है जिसने उस फैमिली को मारा है, लेकिन यहाँ पर हीरो पावर्स का फिर से इस्तेमाल करता है और सारे पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग निकलता है और वहाँ से भागकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आ जाता है। लेकिन अब हीरो की हर जगह न्यूज चल रही होती है कि वो मोस्ट वांटेड है और इसी की वजह से हीरो की मॉम को सभी लोग बुरा भला कहते हैं और इससे उस सदमे में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए सोचने लगता है, पर ऐसा करने के लिए वो सारे लोगों की कंप्यूटर को और मोबाइल को हैक करना शुरू कर देता है और उन सबको ट्रैक कर लेता है जिसने उसकी माँ को परेशान किया था और वो सभी लोगों को अपनी पावर से मार देता है। लेकिन तभी हीरो की गर्लफ्रेंड को ये सब पता चल जाता है कि इन सब हत्याओं के पीछे हीरो का ही हाथ है, लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है। उसे लगता है कि हीरो ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए ये सब किया है। अब दूसरी तरफ हम इचिरो को देखते हैं जो कि अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे कहते हैं कि जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहें, लेकिन उसके दिए गए सुझाव को कोई भी ध्यान नहीं देता और उसके घर वाले समझते हैं बुड्ढा सटिया गया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरो को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर रहा होता है कि अब वो कोई और हत्या नहीं करेगा और न ही कोई गलत काम करेगा। और तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है। अब हीरो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इन गोलियों की वजह से
से उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। इस बात से वो सदमे में चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और वहाँ पर जितनी भी स्क्रीन होती हैं, लाइक बिल्डिंग डिस्प्ले, फोन की स्क्रीन, मतलब जहाँ पर भी स्क्रीन है वो सबको हैक कर लेता है और उन स्क्रीन की मदद से वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर जगह हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिरो अपनी पावर से सभी स्क्रीन्स को हैक करके नायोकी की मदद से एक मैसेज पहुंचाता है कि सभी लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें और सब लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फेंक देते हैं। अब हीरो दूसरा तरीका सोचता है लोगों को मारने का। वो अपनी बॉडी से मिसाइल छोड़ता है और पूरे शहर की बिल्डिंग पर मिसाइल गिराना शुरू कर देता है और इसी दौरान एक मिसाइल एक बिल्डिंग में गिरती है जहाँ पर इचिरो की बेटी मौजूद होती है। मिसाइल के फटने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। ऐसा होने के बाद इचिरो हीरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हीरो और भी ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है और वो सीधा इचिरो के ऊपर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए इचिरो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हीरो उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करता है। तो इचिरो बिल्डिंग से टकराता हुआ एक न्यूज हेलीकॉप्टर से टकराता है। अब हीरो जैसे ही हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है तो न्यूज एंकर नीचे गिर जाती है, बट इचिरो कैमरामैन को पकड़ लेता है और हीरो उसमें बैठे पायलट को मार देता है। लेकिन कैसे भी करके इचिरो कैमरामैन को बचा लेता है, लेकिन हीरो उसे शूट करके मार देता है और उससे कहता है तुम किसी को नहीं बचा पाओगे और पानी पीने लगता है। तो इचिरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हीरो के पानी की बोतल पर शूट करता है जिससे वो पानी वेस्ट हो जाता है। अब इचिरो अपनी पॉकेट से नमक वाला पानी निकालता है और पीने का दिखावा करता है जिससे वो उस पर अटैक करे और वो उसे पी ले, और ऐसा ही होता है। वो पानी को पीने लगता है, लेकिन इस पानी का रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगने वाला था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सुपर पावर थी और स्ट्रॉन्ग थी। अब इचिरो सीधा अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है और हीरो भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। अब दोनों सीधा अंतरिक्ष में आ जाते हैं और इचिरो हीरो को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पानी उसके शरीर पर रिएक्शन करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हीरो कमजोर होने लगता है और इसी बात का फायदा इचिरो यहाँ पर उठा लेता है और यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो हीरो को मार देता है। अब वो अपनी बेटी के पास पहुँचता है। जब वो अपनी बेटी के पास पहुँचता है तो देखता है वो मर चुकी है और उसे बचाने के लिए वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी बेटी को बचा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर हीरो अटैक कर देता है। अब हीरो इचिरो की बेटी को गोली मार देता है और इचिरो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है जिससे इचिरो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। यहाँ पर इचिरो अपनी बेटी के लिए उसकी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन हीरो उसकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इचिरो ये सब देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से इचिरो के अंदर बहुत ज्यादा सुपर पावर जनरेट होने लगती है और यहाँ पर इचिरो अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और हीरो भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इचिरो के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी और जैसे ही हीरो उनसे टकराता है उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली वो अपनी बेटी को गिरने से बचा लेते हैं और इसके बाद वो फिर से अपनी बेटी को ठीक कर देते हैं और यहाँ पर अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूँ। अब इसके बाद हम टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं जहाँ पर ये लोग बता रहे होते हैं कि पूरे शहर को किसी सुपर हीरो ने बचा लिया है, नहीं तो आज पूरा शहर तबाह हो जाता। इसके बाद हम इचिरो को पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। अब इचिरो की फैमिली उनका सम्मान करती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हीरो अभी भी मरा नहीं होता है। वो अपने दोस्त के घर पर आता है और उससे मिलकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छी मूवीज की अपडेट मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।